वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले मोड ऑफ मेजरमेंट के ऊपर। मोड ऑफ मेजरमेंट सिविल इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन साइट के मोड ऑफ मेजरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ आईएस कोड बनाया है जो फॉलो करके हम लोग या फिर कोई भी बिलिंग के लिए मेजरमेंट के लिए वर्क ऑर्डर के लिए हम लोग वो आईएस कोड फॉलो करते। वो पूरी सीरीज़ IS 1200 के नाम से रिलीज़ किया है। तो उसमें आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो है IS 1200 पार्ट 12 जो बेसिकली बना है जैसे प्लास्टर मेजरमेंट के लिए है और प्लास्टर एंड पॉइंटिंग का मेजरमेंट के लिए। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले IS 1200 क्या बोलता है, इसमें कुछ गाइडलाइन और कुछ रूल बनाए हैं मेजरमेंट राउंड अप के लिए। तो उसमें सबसे पहले डायमेंशन शैल बी मेजर टू द नियरेस्ट 0.01। जो भी हम लोग को राउंड अप करना है वो 0.01 के ऊपर 0.01 प्लस माइनस जो राउंड अप करते हैं हम लोग वो 0.01 मीटर और एरिया में ये 0.01 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और दो पॉइंट है कि जो भी मेजरमेंट है 300 mm मतलब 30 सेंटीमीटर के बिलो हो तो उसको रनिंग मीटर में काउंट करो और 300 mm के ऊपर वाला जो भी मेजरमेंट है उसको स्क्वायर मीटर में काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ गाइडलाइंस जो IS 1200 बताता है। जो सबसे मेन पार्ट है कि कोई भी मेजरमेंट साइन करने से पहले, कोई भी मेजरमेंट वेंडर को देने से पहले IS कोड के हिसाब से क्या क्या डिडक्शन और उसकी मेथड्स क्या है, उसके रूल्स क्या है, डिडक्शन कैसे होना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो IS कोड 1200 में प्लास्टर के लिए जो डिडक्शन दिए हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है डिडक्शन का, IS 1200 क्या बोलता है कि कोई भी एरिया अगर 0.5 स्क्वायर मीटर से कम हो तो उसको डिडक्ट नहीं करते मेजरमेंट में। तो बेसिकली ये 0.5 स्क्वायर मीटर में जो आता है वो प्लम्बिंग के कटआउट्स होते हैं, AC का पाइप जो जाता है वो सब के कटआउट्स में मोस्टली 0.5 स्क्वायर मीटर से कम होता है, तो उसका कोई भी डिडक्शन नहीं होता है प्लास्टर में। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है when both faces of wall are plastered with the same plaster, deduction shall be made for one face only। देखो, तो यहाँ पे IS कोड 1200 क्या बोलता है हमको, अगर सपोज करो ये एक वॉल है, उसका ओपनिंग, ये डोर का ओपनिंग दिखाया मैंने। ठीक है, अंदर के साइड से भी प्लास्टर है, बाहर के साइड से भी प्लास्टर है और ये डोर ओपनिंग है। तो ऐसे केस में IS 1200 क्या बोलता है कि कोई भी एक साइड से तुम डिडक्शन कर दो, 100% डिडक्शन कर दो, दूसरे साइड से कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोलता है IS कोड 1200, व्हेन टू फेसेस ऑफ वॉल आर प्लास्टर विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टर और वन फेस इज प्लास्टर्ड एंड अदर पॉइंटेड, डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम the plaster or pointing on the side on which width of rivels is less than that on the other side, but no deduction shall be made on the other side where width of rivels of both faces of wall are equal. Deduction of 50% area of opening on each face shall be made from areas of plaster and pointing as the case may be। ठीक है, तो यहाँ पे IS कोड क्या बोलता है, सपोज करो ये वॉल है, सेम कंडीशन है, यहाँ पे एक डोर का ओपनिंग है, ये वॉल है, अंदर के साइड से एक अलग प्लास्टर मटेरियल है, बाहर के साइड से एक अलग प्लास्टर मटेरियल है। यहाँ पे जिप्सम प्लास्टर है, यहाँ पे सीमेंट प्लास्टर की है सपोज करो। तो डिडक्शन जो होगा, डिडक्शन का रूल क्या बोलता है, अगर वॉल की विड्थ, सपोज करो ये विड्थ ज़्यादा है अंदर के विड्थ से, तो डिडक्शन जो होगा वो जब ये अंदर का मेजरमेंट लोगे तो 100% डिडक्शन होगा, बाहर के साइड से कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। क्लियर है? मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। जो साइड की विड्थ कम है, सपोज करो इसकी विड्थ बाहर वाले से कम है, तो अंदर वाली साइड से ही हमको डिडक्शन करना है, बाहर वाले साइड से कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर ये दोनों भी साइड से अगर वॉल की विड्थ सेम है तो फिर 50-50% दोनों साइड से होगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट
पॉइंट पे जाते हैं हम लोग। थर्ड रूल जो IS 1200 बोलता है हमको प्लास्टर के लिए, when only one face is plaster and other face is not, full deduction shall be made from plaster with width of when only one face is plaster and other face is not, full deduction shall be made from plaster side if width of reveal of plaster side is less than that on unplaster side, but if width of reveal on both sides are equal, width of reveal on plaster side is more, no deduction shall be made. ओके, यहाँ पे भी सिंपल IS कोड 1200 जो हम लोग को बोलता है कि अगर एक साइड से प्लास्टर नहीं हुआ और एक साइड से प्लास्टर हो गया तो जो भी प्लास्टर के साइड से है वहाँ से 100% डिडक्शन करना। बट अगर प्लास्टर की साइड जो जिस वॉल पे प्लास्टर किया है उसकी विड्थ जहाँ पे प्लास्टर नहीं किया है उससे कम हो तो ही ये डिडक्शन होगा। अगर प्लास्टर जहाँ पे किया है उस वॉल की विड्थ जहाँ पे प्लास्टर नहीं किया उससे अगर ज़्यादा होगी तो कोई डिडक्शन नहीं होगा। और ये एक लास्ट रूल है डिडक्शन का। यहाँ पे IS कोड 1200 बोलता है व्हेन width of door frame is equal to thickness of wall or is projecting beyond thickness of wall, full deduction for opening shall be made from each plaster face of the wall। तो यहाँ पे सपोज करो ये एक वॉल है, यहाँ पे डोर फ्रेम बैठता है, ठीक है। अगर ये डोर फ्रेम की विड्थ और वॉल की विड्थ, डोर फ्रेम की थिकनेस और ये वॉल की थिकनेस और डोर फ्रेम की थिकनेस अगर इक्वल है तो दोनों साइड से 100% डिडक्शन होगा। बाहर के साइड से भी 100% डिडक्शन होगा, अंदर के साइड से भी 100% डिडक्शन होगा, ठीक है। ऐसा IS कोड 1200 बोलता है। अगर विड्थ कम हो तो फिर जो अपना पीछे वाले जो 3 रूल के हिसाब से उसमें बैठता है वो हिसाब से डिडक्शन होगा। दोस्तों ये सारे जो रूल थे डिडक्शन के वो है अगर आपके ओपनिंग का एरिया 0.5 से लेके 3 स्क्वायर मीटर तक हो तो अगर ओपनिंग का एरिया 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो डायरेक्टली ओपनिंग डिडक्ट की जाती है और उसके बाद में उसके ऑफसेट ऐड किए जाते हैं। ये भी IS कोड में बोला गया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की थी मैंने, शायद आप तक पहुंच गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।